कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तकरीबन 6.5 से 7 बिलियन डॉलर सालाना फॉरेन एक्सचेंज मुहैया कर रही हैं। तो अगर आप एक्सचेंज कंपनीज बंद कर देंगे तो वो जो बिजनेस है वो कहाँ जाएगा? तो वो लाजमी ग्रे मार्केट में जाएगा, इलीगल काम। तो मुझे जो शब्बर जैदी साहब या इस टाइप के जो लोग हैं, मुझे लगता है ये किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक अंग्रेजी जबान में कहा जाता है कॉन मैन, ठीक है, जो हर वक्त एक अपना तफरी पैदा करे। तो उन्होंने वो किया जबकि उनके अपने ऊपर चार्जेस रहे हैं और उनको उनकी अपनी हुकूमत ने निकाला। हमारे इदारे अपना काम करने में नाकाम रहे हैं और लाजमी उनको उसके कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं। तो अब मजबूरी में जो सलार साहब को मजबूरन आगे आना पड़ा, वो उनको बहुत ज्यादा मालूमात है कौन करता है कौन नहीं करता, क्योंकि उनके कहते ही स्मगलिंग बंद हो गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया। तो अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो इतनी ज्यादा बिगाड़ हमारे मुल्क में ना होती, क्योंकि जो इस वक्त स्मगलिंग बिजनेस है, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बल्कि कमोडिटी के स्मगलिंग और हर चीज की स्मगलिंग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लुक्रेटिव बिजनेस बना हुआ है। इसको रोकने वाले हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये जो इतना अप डाउन है डॉलर के अंदर, दूसरी चीजों में, वो भी हमारा पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है खराब करता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Now, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. What we are seeing recently and right now is that Pakistani economy happens to be and seems to be gripped by the forex crisis. हर तरफ एक ही टॉपिक है जिसको समझा जा रहा है, कहा जा रहा है, जाना जा रहा है कि मईशत का दूसरा नाम जो है वो इस वक्त करेंसी कंट्रोल है या फॉरेक्स कंट्रोल है। फॉरेक्स एसोसिएशन ने कुछ बातों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। गवर्नमेंट ये समझती है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये समझते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बाद अब फूड सिक्योरिटी और हर वो चीज़ जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चली गई है, उसमें कहीं ना कहीं लफ्ज़ सिक्योरिटी आ जाता है और उसकी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि एक ख़ास तरीके का, एक ख़ास तर्ज की मैनेजमेंट ट्रिक्स जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। सो हमारे लिए ये बात नई नहीं है, काफ़ी मीडिया हाउसेस के लिए ये बात शायद नहीं हो कि हर दूसरे तीसरे साल ये बात ज़रूर होती है, शदुमत से कही जाती है कि एक्सचेंज कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। बट हमारा व्यू जो है वो 2018 से बहुत ही स्टैंडर्ड है। वो ये है कि जो फ्री मार्केट के इकॉनमी के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप फ्री इकॉनमी में रह रहे हैं तो इनको एड्रेस भी फ्री मार्केट और फ्री इकॉनमी के प्रिंसिपल्स के तहत एड्रेस किया जाना चाहिए। सो आज के प्रोग्राम में ज़फ़र प्राचा ही हैपन्स टू बी एन इंटेलेक्ट ऑफ द मार्केट, जिनको समझ है कि पाकिस्तान की मईशत क्या है, पाकिस्तान में फॉरेक्स के मसाइल क्या हैं, उसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं, और रूट कॉजेज़ एनालिसिस के ऊपर इनसे अच्छा कोई भी तबसरा तज्ज़िया नहीं कर सकता। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के मसाइल क्या हैं फॉरेक्स के, और गोइंग फॉरवर्ड इनकी सिंसियर एडवाइजेस क्या होंगी कि हुकूमत को और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को क्या कुछ करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अब यही है कि पाकिस्तान is governed by a civilian and the military regime combinedly. Zafar साहब, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जो करंट सिनेरियो बना हुआ है हमारे मुल्क का, और जो हमारे इदारे अपना काम करने में नाकाम रहे हैं जानबूझ के, और लाजमी उनको उसके कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं। तो अब मजबूरी में जो हमारे इदारे, जो प्रीमियम इदारे हैं हमारे, वो, और खास तौर पे हमारे सिपह सलार साहब को मजबूरन आगे आना पड़ा। गो कि मैं ये समझता हूं कि ये उनके लेवल का काम नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े काम है करने को, जो इस वक्त हमारे मुल्क को हालात दरपेश हैं। खास तौर पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं, फिर हमारे जो इंटरनली हमारे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे मामलात हैं, टेररिज्म है, और इंटरनेशनली भी जो जियो पॉलिटिक्स की नजर हुआ हुआ पाकिस्तान। तो अब इतने पेटी इश्यूज के अंदर स्मगलिंग को रोकने में और चीजों को रोकने में उनको आना पड़ा, और उनके कहने पे जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ और इदारों ने काम किया, तो वो ये जाहिर करता है कि वो उनके साथ इंक्लूजन उनका है, क्योंकि उनके कहते ही स्मगलिंग बंद हो गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया, चीज पकड़ी जाने लगी। तो इसका मकसद है कि वो उनको बहुत ज्यादा मालूमात है कौन करता है कौन नहीं करता।
तो अगर इदारे अपना काम कर रहे होते तो इतनी ज्यादा बिगाड़ हमारे मुल्क में ना होती, क्योंकि जो इस वक्त स्मगलिंग बिजनेस है, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज बल्कि कमोडिटी के स्मगलिंग और हर चीज की स्मगलिंग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लुक्रेटिव बिजनेस बना हुआ है। और बड़े से बड़े आदमी से लेके छोटे से छोटा आदमी इस काम का हिस्सा बना है। अगर पहले 10,000 लोग यह काम करते थे तो अब 1 लाख करते हैं कि वेरी लुक्रेटिव और यू टेक वेरी इंस्टेंटली टेक प्रॉफिट। ठीक है जी। तो और जो इसको रोकने वाले हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं, ये बड़ा अलमिया है। तो ये जो इतना अप डाउन है डॉलर के अंदर दूसरी चीजों में, वो भी हमारा पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है खराब करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। एक तो वजह यह है हालात खराब होने की। दूसरी वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, उनमें लूप होल्स छोड़े जाते हैं कि टू फैसिलिटेट और प्रमोट इलीगल बिजनेस। देखिए डॉलर इस वक्त सबसे ज्यादा मसला तो डॉलर है। डॉलर क्योंकि हमको इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया गया है। हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर है उसकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसकी जो प्रोडक्ट है वो गैर मियारी है और महंगी है। अगर हम एक्सपोर्ट के साथ साथ हम अपनी लोकल मार्केट को देखें तो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की मार्केट है जो दुनिया की 5वीं 6ठी मार्केट है। अगर हम इसको भी कैप्चर कर लें तो हमारी इंपोर्ट आधी रह जाएगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ फिनिश गुड भी इंपोर्ट होती हैं। जफर साहब, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इंपोर्ट बेस है। आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि आपने जो एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि भाई देखें सबसे बड़े जो बेनिफिशरी हैं वो जिनका काम है कि वो चीज़ों को मैनेज करें, वो ठीक से काम चूँकि नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आर्मी चीफ को आना पड़ रहा है। इस वक्त देखें दुनिया का सबसे प्राइम इवेंट पाकिस्तान, दुनिया की कौन सी बड़ी शख्सियत है एज ऑफ नाउ वी स्पीक वो G20 समिट में मौजूद नहीं है और इंडिया हमारा मुंह चढ़ा रहा है और हम चित्राल जैसे छोटे से वाक़े के ऊपर हम लगे हुए हैं, बिजी हैं। और आप देखें इंडिया इज़ डूइंग व्हाट इन फैक्ट 100 माइल्स अवे फ्रॉम अस। ये जो आपने बुनियादी बात कही कि जो जिन लोगों को रेगुलेट करना है, जिनको मैनेज करना है, उनकी जवाबदारी नहीं है और उनको थोड़ा सा आर्मी चीफ आंख दिखाते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसको तो लॉन्ग टर्म में ठीक होना चाहिए। लेकिन आप देखें अगर अब सिर्फ और सिर्फ जो एक्सचेंज मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट बैंक का डिपार्टमेंट है, अगर आप सिर्फ उससे बात कर लें। और एक आम शख्स ने मुझे एक चीज़ कही कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, आपकी राय इस पर ज़रूर लूँ। वो कहता है कि देखो सानी भाई, हमारा हक है कि यार हमारा बच्चा अगर किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे की तरह, ब्यूरोक्रेट के बच्चे की तरह, जर्नल के बच्चे की तरह अगर बाहर पढ़ना चाहता है और हमने उसके लिए कुछ अपनी सेविंग रखी हुई है और हम अब अगर डॉलर लेने जाते हैं तो हमें एक डिफरेंट तरह की सिचुएशन होती है। या तो पैसे छीन रहे हैं हमारे, या कोई पुलिस वाला आके हमसे वो स्नैप लेता है कि तुम रसीद दिखाओ, वो रेट ले रहा है, क्या देख रहा है, वो गॉड नोज, या वो एजेंसी जानती है कि वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है। वो कहता है कि रियासत बुनियादी तौर पे अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, रियासती इदारा अगर स्टेट बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा और 100 रुपये वाली चीज़ डॉलर 300-400 पे लेके जा रहे हो और मुझे बच्चे को पढ़ाने की नीयत से मैंने भेजा है, उसका 3रा साल है, तो मैं कहाँ जाऊँ? रियासत ये क्यों नहीं कर सकती कि मेरे से ये 100 रुपये 300 रुपये ले ले और मुझे ये तो अश्योरेंस दे दे कि डॉलर मुझे 10 दिन बाद, 6 महीने बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो ना दे, मगर जो डॉलर का रेट उनकी नाहली की वजह से हो गया है उतने पाकिस्तानी रुपये तो दे दें ताकि मैं अपने आप को हैच कर सकूं। इसमें आपको कोई मसला दिखता है सर? आप नोट छाप के वैसे भी तो बांटते हैं। आखिरी दिन जब PML की गवर्नमेंट गई है तो वो 1.25 खरब 3 खरब के नोट छाप के 24% के हिसाब से अपने दोस्तों को प्लेज करवा गई। क्या एक आम शख्स को ये जिम्मेदारी नहीं है रियासत को कि वो उसको इतना हक दे कि वो अपने रिस्क को मैनेज कर सके? देखिए जनाब, उसका बिल्कुल हक है, उसका फंडामेंटल राइट है। हर आदमी का हमारे जमहूरी मुल्क के अंदर हर एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, ओवरनाइट कानून कोई नहीं बनना चाहिए। राइट। कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके होना चाहिए। और खास तौर पे जो एजुकेशन की बात है उसके लिए तो आपको तमाम टैक्सेस और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसमें 90% तो वर्कर गया हुआ है।
लेबर बेस। तो जो लेबर की जगह अगर आप पढ़ा लिखा आदमी भेजेंगे तो जो लेबर है वो आपको भेजेगी $200, वो भेजेगा आपको $2000। बिल्कुल और जहां तक बात है स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक का रोल तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो इस वक्त विजिलेंट है। राइट राइट राइट। और वो मुख्तलिफ औकात में पॉलिसीज निकालता है, कभी इंपोर्ट की आपकी एसेंशियल नॉन एसेंशियल, कभी कुछ। और एक सबसे बड़ी इनमें खूबी है कि अगर वो कोई कानून बनाते हैं और वो समझते हैं गलत है तो उसको वो रेक्टिफाई भी करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब। बिल्कुल सही। तो एक ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक अक्टूबर 2022 में एक सर्कुलर हुकूमत ने निकाला, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी की गई, लिजिटिमेट, उसकी वजह से ग्रे मार्केट बढ़ी। तो वो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया। जैसे कि आजकल एक साहब शफर जैदी साहब कह रहे हैं कि एक्सचेंज कंपनीज बंद हो जाएं। जैसे ही डॉलर का रेट ठीक होना शुरू हुआ, स्मगलिंग रुकी, तो उन्होंने ये कैंपेन चलाना शुरू कर दी। भाई जबकि उनकी अपनी हुकूमत थी, अगर उन्होंने ये काम करना था तो वो जब करते। देखिए एक्सचेंज कंपनीज इस वक्त $6.5 बिलियन जफर साहब मैं आपको रोककर यहीं पे एक चीज पे क्लैरिटी चाहूंगा, बिकॉज शब्बर का व्यू ये है, तकरीबन आपकी बात से मिलता जुलता, कि स्टेट बैंक एक बेहतरीन रेगुलेटर है और वो बैंकों को रेगुलेट सही से करता है। एक्सचेंज कंपनीज उसके कंट्रोल में नहीं आ रही, इसलिए वो समझते हैं कि ये कारोबार बंद कर दिया जाए और बैंकों के मातहत कर दिया जाए। देखिए जनाब, बात ये बैंकों के मातहत कर दिया जाए उसको तो मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, ओपन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो स्टेट बैंक के कंट्रोल्स बड़े बेहतरीन है एक्सचेंज कंपनीज पे। अभी आप देखिए उन्होंने एक मजीद रिस्ट्रक्चरिंग की है, तो इसका मकसद है कि स्टेट बैंक विजिलेंट है, काम कर रहा है। और जो एक्सचेंज कंपनीज है वो तकरीबन $6.5 से $7 बिलियन सालाना फॉरेन एक्सचेंज मुहैया कर रही है विदाउट इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट। ठीक है जी। और जिसमें हम किसी जगह से, किसी इंटर बैंक से या किसी हुकूमत से वो डॉलर नहीं लेते, हम अपने तौर पे अरेंज करते हैं, हम इंटर बैंक में देते हैं $4 बिलियन और $2.5 बिलियन हम मुख्तलिफ हेड्स में अवाम को देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हज, उम्रा, ज़ियारात और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। तो ये और क्रेडिट कार्ड्स बैंकों को भी देते हैं। यानी कि हम जो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा कम रेट पे इंटर बैंक में देते हैं, जो हमारे रिजर्व का इजाफा करती है, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करती है। तो अगर आप एक्सचेंज कंपनीज बंद कर देंगे तो वो जो बिजनेस है वो कहाँ जाएगा? तो वो लाजमी ग्रे मार्केट में जाएगा, इलीगल काम। तो मुझे जो शब्बर जैदी साहब या इस टाइप के जो लोग हैं, मुझे लगता है ये किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली हुकूमत का एजेंडा था डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी ठीक हुई, चीफ साहब ने जब इतना ज्यादा इनिशिएट किया तो उन्होंने ये जनाब आके मीडिया पे एक अफरा तफरी फैलाना शुरू कर दी, जैसे कि एक अंग्रेजी जबान में कहा जाता है कॉन मैन। ठीक है, जो हर वक्त एक अफरा तफरी पैदा करे। तो उन्होंने वो किया, जबकि उनके अपने ऊपर चार्जेस रहे हैं अपने दौर में कि उन्होंने टोबैको वालों को और उनको बहुत ज्यादा मराद दी और उनको उनकी अपनी हुकूमत ने निकाला उस दौर में। अब वो दोबारा एक अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं और फिर एक वो बीट्रे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं एक्सचेंज कंपनी नहीं है। आप मुझे उस मुल्क का नाम बता दें जहां पे एक्सचेंज कंपनी नहीं है। देखिए अभी एक ये भी दौर तो है ना कि हर कोई अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि देखो मैं भी किसी काम का हूं, लुक एट मी। जी वही मैंने कहा ना, कौन मैन, अफरा तफरी पैदा करके, मिसगाइड, मिसलीड करके, तो वो बताना चाह रहा है जी मैं भी कुछ हूं, जबकि वो आजमाए हुए लोग हैं। ये सब आजमाए हुए लोग हैं और इन्होंने अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है उसमें भी लोगों को टैक्स चोरी करना सिखाते हैं। इन्होंने करा क्या है? और फिर जब एफबीआर में आए तो वहां पे भी एक अजीब किस्म के कंट्रोवर्शियल आदमी रहे। तो इस तरह ये नहीं करना चाहिए। जो क्रैकडाउन है इलीगल के खिलाफ जरूर करना चाहिए, जरूर करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीकी गुफ्तगू रहे खालिद तवाब साहब और ज़फ़र पराचा, दोनों ने तफसील के साथ हमें बताया कि पाकिस्तान के जो मसाइल का लॉन्ग टर्म हल है वो एक्चुअली कंटिन्यूटी ऑफ एक्शंस में है, कंटिन्यूटी ऑफ दी ऑपरेशंस हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। सिक्योरिटी के सरबरा के तौर पे आर्मी चीफ इनिशिएट करते हैं, उनकी मुद्दत बहुत छोटी होती है और चंद माह के बाद सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। सो बोथ
the gentleman saw an opportunity for the revival of economy by continuity in the security operations, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर में भी बेहतरी आई है, चीनी की प्राइसेस में भी बेहतरी आई है. एंड यू टॉक अबाउट एनी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ लिंक टू द कंट्रोल ओवर द स्मगलिंग. वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड इकानमी को बेहतर करने के लिए आर्मी चीफ इस तरह के इक़दाम का सिलसिला जारी रखेंगे. नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.